वो समाज में जहर फैलाने के लिए एकदम बेचैन है। चारों तरफ हत्या, अपराध, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, दारू बारू, हर एक तरह के अपराधियों का संरक्षक। इसलिए सामाजिक साइनाइड है राजद, शिक्षा के लिए भी साइनाइड है और समाज को तोड़ने के लिए भी साइनाइड है। रामचरितमानस और सनातन पर देते हैं और 9वां पास विद्यार्थी जो उनका नेता है उनको तो समझ में है नहीं, उनके पूरी पार्टी को समझ में नहीं है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। ये चौपाई रामचरितमानस की है, अरण्य कांड की है और मोटा मोटी इसके अर्थ को समझें तो इसमें कहा गया है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण अगर गुणहीन भी है तो उसकी पूजा कीजिए, और शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, अगर शूद्र है और वो वेद में प्रवीण है तो उसकी पूजा मत कीजिए। अब यहाँ विप्र और शूद्र किन अर्थों में कहा गया है इसे तो मानस के मर्मज्ञ जाने, पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इसी चौपाई के बहाने फिर रामचरितमानस के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है और इसे पढ़ने वाला समाप्त हो जाता है या समाज में विद्रुपता आ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। 14 सितंबर अर्थात हिंदी दिवस के अवसर पर बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे थे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में, जहां हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। अपने भाषण के क्रम में शिक्षा मंत्री फिर रामचरितमानस में जाकर अटक गए। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की एक चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी साकल तारन के अधिकारी को लेकर पहले ही विवाद में रहे। नीतीश ने हरका दिया, पार्टी ने भी साथ नहीं दिया और भाजपा के एक नेता ने तो 10 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी कि जो मानस पर सवाल उठाने वाले शिक्षा मंत्री की जीभ काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। चंद्रशेखर का विवाद यहीं नहीं रुका और बाद में अपने ही विभाग के अपर शिक्षा सचिव के पाठक से रार कर बैठे, कई बार फांसी पर आ गए। रामचरितमानस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ऐसे समय में फिर सवाल उठाया है जब INDIA गठबंधन के एक बड़े नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र ने यहां तक कह दिया कि सनातन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। शिवानंद तिवारी राजद के जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि सनातन में दलितों और स्त्रियों के प्रताड़ना की बातें लिखी हुई है। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों मंदिरों में घूम रहे हैं, देवी देवताओं से मन्नत मांग रहे हैं। गोपालगंज के थावे मंदिर से लेकर सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ और देवघर में बासुकीनाथ तक में माथा टेक रहे हैं, पर चंद्रशेखर हैं कि मानते ही नहीं। अब सुनिए कि चंद्रशेखर के इस विवादित बयान के बाद प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह क्या कह रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर खुद ही सामाजिक साइनाइड हैं। इतना ही नहीं, वो समाज में जहर फैलाने के लिए एकदम बेचैन है। राजद पार्टी बिहार के लिए साइनाइड है। चारों तरफ हत्या, अपराध, जातीय उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, दारू बारू, हर एक तरह के अपराधियों का संरक्षक। इसलिए सामाजिक साइनाइड है राजद और शिक्षा मंत्री शिक्षा के लिए भी साइनाइड है और समाज को तोड़ने के लिए भी साइनाइड है। इसलिए इस तरह के बेतुका बयान रामचरितमानस और सनातन पर देते हैं। रामचरितमानस को 9वां पास विद्यार्थी जो उनका नेता है उनको तो समझ में है नहीं, उनके पूरी पार्टी को समझ में नहीं है। मैं चैलेंज है कि ये लोग रामचरितमानस कभी पूरा पढ़ा ही नहीं। ये सारे लोग सियासी फ्रॉडिज्म करके बिहार के जनता को ठगने के लिए बेचैन है, चुनावी एजेंडा बनाने के लिए। तो आपने सुना कि भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के राजनीति के पोटेशियम साइनाइड हैं
और ये खुद जहरीले हैं, इसलिए इनके मुंह से जहरीले बोल निकलते हैं। न पार्टी में न अपने विभाग में इनको कोई तवज्जो मिलती है, इसलिए ये स्क्रिप्टेड बयान पढ़कर समाज में जातीय और धार्मिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। अब रामचरितमानस को जहर बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक नई बहस और बवेला खड़ा होने की आशंका है। हालांकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इशारों इशारों में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को कई बार हरका चुके हैं कि किसी भी धार्मिक मामले को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के विभाग के सचिव ने हाल ही में रक्षाबंधन पर बिहार के सरकारी विद्यालयों की छुट्टियां रद्द कर दी थी और जन्माष्टमी में भी छुट्टी समाप्त कर दी गई थी। ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि उस आदेश को वापस लेना पड़ा। अब रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है या बिहार के शिक्षा मंत्री, ये तो पक्ष या विपक्ष जाने। फिलहाल इस विवाद से बिहार की राजनीति में अगले कई दिनों तक बयानबाजियों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।